हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की। देखिए आपने देखा होगा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, यानी कि 2020 जब कोरोना वाली गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट में किस तरीके से जबरदस्त रैलीज देखने को मिली, स्टॉक्स ने माला माल किया। लेकिन उसके बाद कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक थे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की। देखिए ऐसी सिचुएशन में भी जहां पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हुआ करते थे वो धीरे धीरे पकड़ रहे हैं रफ्तार और रैली दे रहे हैं। तो चलिए समझते डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक स्टॉक की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडर वैल्यूड आप इसको कह सकते हो। जरा देखिए इसके प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले कंपनी का नाम बोरोसिल। अब बोरोसिल के जब आप प्रोडक्ट्स को देखोगे, देखिए किचन अप्लायंसेस की दुनिया में प्रवेश कर चुका हुआ बोरोसिल। देखिए अलग अलग तरीके के किचन अप्लायंसेस, चलिए ठीक है। लेकिन उसके अलावा डिनर सेट्स, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सर्ववेयर्स, ये बाउल्स आपने देखे होंगे। स्टोरेज के ये जो ग्लास के कंटेनर्स हैं बोरोसिल, आपने अक्सर नाम सुना होगा जब आपने केमिस्ट्री की लैब में बोरोसिल के टेस्ट ट्यूब्स देखे होंगे, बोरोसिल के किचन के अंदर बाउल्स देखे होंगे, आपके लंच बॉक्सेस देखे होंगे। तो ये सारे बोरोसिल के हैं। देखिए ये ड्रिंक वेयर्स हो गए, ये बॉटल्स हो गए बोरोसिल के, ये लंच बॉक्सेस हो गए बोरोसिल के, कुक वेयर हो गए बोरोसिल के। ये देखिए दिया भी इवन बोरोसिल्स के हैं। आप देखो आपको यार वाह, ये बोरोसिल देखिए अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसके आप देख रहे हो, अलग अलग सेगमेंट में देख रहे हो, घर घर में देख रहे हो, ऑफिस ऑफिस में लंच बॉक्सेस जा रहे हैं, बॉटल्स जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट की सीरीज है पूरी। आपको क्या यार, ये तो बहुत ही बढ़िया, ये तो स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा है। और इवन आप देखोगे माइक्रोवेव सेफ बाउल्स एंड ऑल, फ्रिज में देखोगे बोरोसिल ही बोरोसिल आपको देखने को मिलेगा। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में। अब चलिए समझते हैं डिटेल में क्यों ये रडार में आया और आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन 40 का पीई, डेट फ्री स्टॉक। प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को देखिए जरा। ये देखिए रेवेन्यू का ग्रोथ, ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। आपको क्या सब कुछ तो बढ़िया है, सब कुछ तो बढ़िया है। जो 25 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में था, आज की डेट में 100 करोड़ के पार है। अमेजिंग है कि नहीं है? नंबर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन कोविड के टाइम पे भी देखिए कोई प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट नहीं है, कोई रेवेन्यू में कोई खास गिरावट, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ लेकिन कोई खास गिरावट मैं कहूंगा नहीं है। तो ऐसे टाइम पे बोरोसिल आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो डिटेल में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से। देखिए स्टॉक का आपके सामने आने का एक ही कारण है। देखिए जब भी आपके सामने कोई भी स्टॉक आता है, इससे पहले हम इसको इन रेंजेस के अंदर आपके लिए लेके आए थे, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी थी। और क्यों लेके आए थे उस टाइम पे स्टॉक को? ये ब्रेकआउट का के लिए, ये वाले ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मैं इसको कहता हूं। देख रहे हो इस पार्ट को? तो ये ब्रेकआउट हुआ बहुत बढ़िया, इसने रैली दी, रैली आई थी, कंसोलिडेशन, रैली, कंसोलिडेशन, और फिर ये सब कुछ ब्रेक हुआ एक साथ और सीधे 240 से 500 तक का सफर। और आप देखिए बस समझ गए होंगे क्या कारण है। बड़ी कैंडल और करेक्ट कंसोलिडेशन फेज चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फेज। कहां तक रहे ये देखिए, कहां तक आया डिमांड जोन, रैली से पहले का बहुत इंपॉर्टेंट ये कैंडल, इसको क्या कहोगे आप? डिमांड जोन। देखिए ये सारी चीजें काफी डिटेल में चर्चा का विषय बन चुकी हैं प्राइस एक्शन सीरीज में, इसलिए मैं आपको कहूंगा प्राइस एक्शन सीरीज जरूर देखा कीजिए और समझा कीजिए। अब देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे पिछली बार रैली आई थी, बहुत ध्यान से देखना, मोमेंटम बॉक्स को समझने की कोशिश करना। पिछली बार जब रैली आई थी उससे पहले का कंसोलिडेशन फेज आप देख सकते हो। देखिए फिर वॉल्यूम आया तो ये बढ़िया लेवल था जब इसका ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक आया था, दैट इज अ गुड लेवल। देखिए अब अभी की सिचुएशन को देखिए, बस समझ जरूर गए होंगे आप। ये कंसोलिडेशन जो अभी इस हफ्ते नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 से 8 हफ्ते की ये कंसोलिडेशन है, कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। अब आपको यार जैसे कि पिछली बार भी ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया था, दैट विल बी अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अभी इस तरीके से सिचुएशन, फिर ब्रेकआउट, देन इसमें पुल बैक। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे वाला देखिए, ब्रेकआउट, पुल बैक, फिर और रैली की एक्सपेक्टेशन। लेकिन इनिशियल टारगेट, जब ऐसी सिचुएशन होती है हम हमको बार बार कहते हैं कि इनिशियल टारगेट ये लिक्विडिटी एरिया, और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन होती है कंसोलिडेशन, करेक्शन। तो ये बहुत प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बार बार कहूंगा,
आपको अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब लंबा खेलना है मार्केट के अंदर, लंबी टाइम तक मार्केट के अंदर रहना है, तो प्रोसेसेस क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए, प्रोसेसेस को क्रिएट करके फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आप टिप, रिकमेंडेशन, इन चीजों पे बहुत शॉर्ट टर्म तक काम कर सकते हो। आपकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी एनालिसिस है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपकी रिस्क मैनेजमेंट वाली स्किल्स, वो काम आएगी आपको लंबे समय तक मार्केट में रखने के लिए। लेकिन सबसे खतरनाक सिचुएशन तब हो जाती है जब आप यहाँ पे टिप्स, रिकमेंडेशन के ऊपर चले जाते हो। तो वहां पे, क्योंकि देखिए लॉस आपको अपने लर्निंग से भी हो सकता है, लॉस आपको टिप्स या रिकमेंडेशन से भी होता है। लेकिन जब आप खुद की लर्निंग से लॉस करते हो, मैं प्रॉफिट की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा अभी, जब आपकी खुद की लर्निंग से लॉस होता है तो आप पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको पता है वो लॉस मेरी खुद की वजह से हुआ है, आई नीड टू इंप्रूव ऑन दिस, एंड यू नो द इंप्रूवमेंट एरिया, and when you know the improvement area, then definitely you will try to improve in those areas. That is very important. लेकिन जब आप रिस्क या टिप्स के ऊपर काम करते हो, रिकमेंडेशन के ऊपर काम करते हो, then what you will do? You will just do the blame game. ब्लेम गेम के ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली उसके बाद आपको क्या होगा, आप कहोगे यार वो टिप ली थी, वो रिकमेंडेशन ली थी, वो सर्विस बेकार है, वो जो है एडवाइजर बेकार है, आप सीधे ब्लेम गेमिंग पे जाओगे। यू विल नेवर रियलाइज दैट व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम से आपने कर दिया ब्लेम, आपने गाली दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एट द एंड किसको नुकसान हुआ, वो आपको ही हो रहा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। कैसे? शॉर्ट टर्म में तो आपने जो अपना टेम्पर था वो कर दिया कूल, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, वो आपको हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बार बार हम कहते हैं। देखिए अब बोरोसिल को देखिए क्यों सिचुएशन, देखिए मान लो मैं यहाँ पे 375 पे एंटर कर रहा हूं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, मैं डीप से डीप कहता हूं, मैं 300 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने लगा लिया, ठीक है, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या फिर बस 370 पॉइंट का रिस्क है मेरे पास। यहाँ पे डीप से डीप की बात कर रहे हैं, आपको यार भाई अगर सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे लॉस बुक करना है, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे लॉस बुक करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। प्राइस 200 SMA के ऊपर बेस बनाता हुआ, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 200 SMA के ऊपर बेस जो बना रहा है प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये स्टॉक का ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रेकआउट के बाद फिर किस चीज की उम्मीद होगी, पुल बैक की। तो बोरोसिल लिमिटेड, नाम फिर से देख लीजिए, बोरोसिल लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आने वाले टाइम के लिए रडार में रहेगा, करेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन अगर आप सीख रहे हो और आपको सीखने को मिल रहा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप लर्न कर रहे हो चीजों से, अर्निंग में अभी भी सेकेंडरी में रखूंगा, अर्निंग इज नॉट प्राइमरी, द प्राइमरी थिंग इज लर्निंग, क्योंकि लर्निंग लंबी समय तक रहेगी, बुढ़ापे तक रहेगी। वो लर्निंग जो आपको अभी 2-4 साल जो इन्वेस्ट करोगे ना, वो मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, वो लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाखों हजारों रुपए के कोर्स से बढ़िया है खुद की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसीलिए प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें भी मोटिवेट करते रहिए शेयर और कमेंट के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।